गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आज देखेंगे जो अरेंजमेंट होती है हमारे स्टील स्ट्रक्चर की, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशन को। अब ये हमारी एक कनेक्शन है। अगर हमारा लोड इस डायरेक्शन पे पी लोड लग रही है और इस डायरेक्शन पे भी अगर पी लोड लग रही है, तब हम देख रहे हैं जो हमारा डायरेक्शन ऑफ लोड होगी, अगर उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, हमारा डायरेक्शन ऑफ लोड के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? गेज डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? गेज डिस्टेंस। और क्या है? जो लोड के पैरेलल होगी, जो डिस्टेंस मिनिमम दो डिस्टेंस के बीच की दूरी, जो जिस डायरेक्शन पे लोड लग रही है उसके पैरेलल है या उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच डिस्टेंस बोलते हैं। और एज डिस्टेंस क्या होती है? हमारा ये सेक्शन है, इसका एज और पहला बोल्ट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम लोग एज डिस्टेंस बोलते हैं। और ये हमारा लास्ट बोल्ट है और ये हमारा सेक्शन का लास्ट एंड है। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इन डिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं पिच, गेज, इन और एयर डिस्टेंस के, और इसको और डिटेल पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। मिनिमम स्पेसिंग between bolt minimum spacing between bolt hole minimum spacing between bolt hole should not be less than should not be less than 2.5 d। क्लियर है? जहाँ d क्या है? हमारा नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट है। d क्या है? हमारा नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू बोल्ट होल should not be less than 2.5 d should not be less than 2.5 d। ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू अवॉइड फेल्योर ऑफ प्लेट टू अवॉइड फेल्योर ऑफ प्लेट। जो प्लेट है उसके फेल होने से बचाने के लिए हम मिनिमम स्पेसिंग बोल्ट होल के बीच की डिस्टेंस कितनी देते हैं? 2.5 डी देते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं पिच डिस्टेंस। अब समझते हैं कि पिच डिस्टेंस है क्या चीज। It is the distance. It is the distance between. It is the distance between bolt hole. It is the distance between bolt hole along the direction of force. Along the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? पिच डिस्टेंस क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट होल along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गई? जो मैंने क्या बोला था, हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? पी, ये इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन के अलोंग जो मिनिमम डिस्टेंस होती है बोल्ट होल की, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच डिस्टेंस। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? अभी देखे हैं 2.5 डी। यहाँ डी क्या होती है? नॉमिनल डाया बोल्ट। ये डिस्टेंस मिनिमम 2.5 डी क्यों रखा जाता है? मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती है, प्रोवाइड कर सकते हैं। हम मिनिमम इतना क्यों रखते हैं? अगर ये डिस्टेंस और मिनिमम पास पास होगी, अगर मान के चलते हैं हमारा ये बोल्ट होल यहाँ हो जाती है और फोर्स लगता है, तो क्या हो जाएगा? हमारा बोल्ट में फेल होने, बोल्ट बोलता हूँ, प्लेट पे फेल होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? हमारा प्लेट क्या हो जाएगा? अगर बोल्ट पास पास रहे तो हमारा प्लेट फोर्स करेंगे तो बोल्ट तो एकदम स्ट्रांग पे आ जाएगा और हमारा वीक कौन पड़ जाएगी? प्लेट पड़ जाएगी। तो क्या हो चांसेस है यहाँ पर? प्लेट के टूटने के चांसेस हैं या तो प्लेट के फेल होने के चांसेस हैं। क्लियर है? पिच डिस्टेंस क्लियर हो गई? अब हम देखते हैं गाज डिस्टेंस। अब हम क्या देखते हैं? गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस है क्या चीज? Gauge distance is gauge distance is the distance between bolt hole क्या देखे थे हम? परपेंडिकुलर to the intensity of applied load। Intensity of applied force। जो हमारा गाज डिस्टेंस है वो क्या पे डिपेंड करती है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लोड या फोर्स। इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? हमारे गाज डिस्टेंस क्या होती है? हमने देखा था कि हमारे दो बोल्ट हैं। अगर हमारा एक बोल्ट होल ये है, दूसरा बोल्ट होल ये है, अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन पे है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? गाज डिस्टेंस बोलते हैं। और सीधा डिपेंड किस पे करती है? इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड लोड पे डिपेंड करती है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गई? और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। मैक्सिमम
pitch distance is defined to avoid maximum pitch distance is defined to avoid independent behavior of bolt. Independent behavior of बोल्ट। क्लियर है? इसमें हम देखते हैं मैक्सिमम पिच। कितनी कितनी होती है? 16T या 200 mm। इन दोनों पे जो मिनिमम होगी, जिसको हम मैक्सिमम पिच का यूज करते हैं, किसके लिए होती है ये? टेंशन के केस के लिए। क्लियर है? अगर हमारा 12T या 200 mm, इन दोनों पे जो मिनिमम यूज करेंगे वो किसके लिए होगा? कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम पिच का यूज। क्लियर है? मैक्सिमम पिच वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसमें हम अगर कंप्रेशन के केस पे देखते हैं तो कंप्रेशन पे क्या होती है? हमारा बकलिंग होती है। अगर हम 12T हम मैक्सिमम पिच यहाँ तक यूज करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं? बकलिंग को अवॉइड करने के लिए। क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड बकलिंग। टू अवॉइड बकलिंग। क्लियर है यहाँ तक? और आगे हम देखते हैं मिनिमम इन डिस्टेंस या एडज डिस्टेंस। क्या देखते हैं हम? मिनिमम इन डिस्टेंस या एडज डिस्टेंस। ये कितनी होती है? should not be less than 1.5 D naught for machine flame। cut and 1.7 D naught for hand flame। कट। यहाँ हम देखते हैं डी नॉट क्या होती है? डाया बोल्ट होल होती है। क्लियर है? मिनिमम मिड डिस्टेंस और डिस्टेंस ये किससे कम नहीं हो सकती है? 1.5 डी नॉट मशीन फ्लेम कट के लिए और 1.7 डी नॉट
1.7 डिनोट हैंड फ्लेम कट के लिए। ये क्लियर है? और एक छोटा सा पॉइंट है, मैक्सिमम एयर रेजिस्टेंस should not be more than 12 T epsilon, where epsilon इक्वल टू क्या हो जाता है 250/fy। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर पूरा? अब हम देखते हैं डाया बोल्ट के बारे में, कुछ बोल्ट होल के बारे में। अब हम कुछ देख लेते हैं डायमीटर ऑफ बोल्ट होल के बारे में। डाया ऑफ बोल्ट होल नॉमिनल डाया बोल्ट इस साइड ले लेते हैं हम लोग, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट किसमें है, mm में, और इधर क्या है बोल्ट होल। डाया डी नॉट इसमें है mm पे है। अगर हम देखते हैं, अगर हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट 12 से बड़ा तो 14 तक है, और दूसरे केस में क्या देखते हैं हमारा 16 से 24 तक है। अब डायमीटर ऑफ बोल्ट 24 से ज़्यादा है, इन केस पे डायमीटर ऑफ बोल्ट होल क्या क्या है। अगर 12 से अगर 14 के बीच पे है तब क्या हो रही है हमारा D+1 होती है, मतलब 14, मतलब 12 है तो कितना हो जाएगा 13। यहीं पर अगर 16 से अगर 24 तक के बीच की बात करते हैं तब हमारे क्या हो जाती है D+2। अगर हमारा 16 है तो हम क्या लेके चलते हैं 18 बोल्ट होल। अगर हमारा 24 क्या उससे ज़्यादा है तब कितनी हो जाती है D+3। क्लियर है? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम यहीं तक देखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे।